जब अल्लाह ने नवाजना होता है तब हाथ खुद ब खुद दुआ के लिए उठने लगते हैं, सर सजदे में खुद झुकने लगते हैं, दुआओं में आंखों से आंसू खुद ही बहने लगते हैं। अपनी मांगी हुई दुआओं पे खुद ब खुद यकीन होने लग जाता है, अपने बिगड़ते हालातों पे खुद ही सब्र आने लग जाता है। वो अपने बंदे को आजमाइश में डालकर वहाँ से रास्ते निकालता है जहाँ से इंसान बिल्कुल नाउम्मीद हो जाता है। वो अपने बंदे को हमेशा तड़पता हुआ नहीं छोड़ता, बस इस सब से सब्र करना सीखना है, क्योंकि हर चीज़ के एक मुनासिब वक़्त होता है। कोई भी चीज़ वक़्त से पहले हमारे लिए कैसे बेहतर हो सकती है। तो अगर सब कुछ छोड़ दिया जाए तो उसके फैसलों पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी हर चाहत को पूरा करने पर कादिर है। जरूरी नहीं है सिर्फ दुख, तकलीफ़ें और दर्द ही अल्लाह के करीब होने की वजह बने। कभी कभी अल्लाह को तुम्हारी कोई ऐसी बात पसंद आ जाती है जो तुम्हारे दिल को अल्लाह के करीब ले जाने का जरिया बन जाती है। बिना तकलीफ दिखाए अल्लाह तुम्हारे दिल को नूरे हिदायत से मुनव्वर कर देता है। वो जरूरी तो नहीं कि गम ही सजदे करने पर मजबूर करे, जिसे अल्लाह अज़्ज़ व जल खुद बुलाने का इरादा कर ले, उसके लिए क्या गम और क्या खुशी। वो दिल अल्लाह को ढूंढ ही लेता है। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है कि तुम मुझे वैसे ही पाओगे जैसे मेरा गुमान करोगे। ये हम सब पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। क्या तुम जानते हो कि जब हजरत मूसा के पीछे फौज लगी हुई थी तब अल्लाह ने क्यों समंदर 2 हिस्सों में बांट दिया था? क्या तुम जानते हो कि जब हजरत इब्राहिम को आग में जाने का हुक्म दिया तो उसने क्यों आग को ठंडा कर दिया था? क्या तुम जानते हो कि उसने क्यों यूसुफ को कुएं में भी पाला? क्या तुम जानते हो कि उसने क्यों हजरत हाजिरा को सहरा के दरमियान में जमजम क्यों दिया? क्यों उसने हजरत यूनुस को मछली के पेट में महफूज रखा? क्यों उसने जकरिया को उम्र के आखिरी हिस्से में पहली औलाद से नवाजा? उन सब में बस एक चीज़ मसहबा थी, यकीन। सिर्फ इसलिए उनमें से किसी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने यकीन रखा कि खुदा रास्ता निकालेगा, और देखो खुदा ने रास्ता निकाला। वो सब उस पे यकीन रख कर आगे बढ़ते रहे, और देखो उस रब ने भी उन्हें मायूस नहीं किया। और तवक्कुल तो यही है कि रास्ता ना हो और तुम कहो अल्लाह रास्ता बनाने वाला है। जब तुम उसका अच्छा गुमान करोगे तुम यकीनन सब अच्छा ही पाओगे। और फिर देखो राहें वहाँ से निकलेंगी जहाँ तुम्हारा वहम व गुमान भी नहीं जा सकता। अल्लाह वाकिफ़ है हमारे दिल के हाल से। वो वाकिफ़ हैं उन ख्यालों से, उन वसवसों से जो हमें परेशान कर रही है। वो जानते हैं हम थक चुके हैं, टूट चुके हैं। वो सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, और उनसे कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है। वो तो हमारे सहराग से भी ज़्यादा करीब है ना। वो जंग जो हर रोज़ हम खुद से लड़ रहे होते हैं, उसमें हम
अकेले नहीं हैं। वो मौजूद का मालिक हमारे साथ होता है, जिसके फैसले, जिसके मंसूबे हमारी ख्वाहिशात से बेहतर होती है। वो अल्लाह हमारे साथ होता है जो 70 माओ से भी ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है। वो जो एक नेकी पर 1000 नेकियां देता है और एक तौबा पर 1000 गलतियां माफ़ कर देता है। अल्लाह हमारे साथ है और उसका साथ काफ़ी है। ये वक्त मुश्किल ज़रूर सही, हमेशा का तो नहीं। वो रब तुम्हें देख रहा है और तुम्हारे हालात से वाकिफ़ भी है, और जल्द या बदल वो रब गैब से तुम्हारे वास्ते करम फरमाएगा इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह तो वो है जो मुझे अपने करीब बुलाता है और दूर जाने पर नाराज नहीं होता, बल्कि वापस आने का रास्ता दिखाता है। अल्लाह मेरी सुनता नहीं। हम में से कितने हैं जो अल्लाह की सुनते हैं? हम में से कितने हैं जो अजान की पहली आवाज़ पे उठ के वज़ू करते हैं? हम में से कितने हैं जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी नहीं करते? हम में से कितने हैं जो अल्लाह की मखलूक को दुख नहीं देते? और अल्लाह हमें फिर भी नवाजता रहता है। यकीनन इंसान बहुत नाशुक्र है। देर से ही पर वो हमारी दुआओं को कबूल जरूर करेगा। देर से ही पर आसानियाँ आएंगी। देर से ही है पर वसीले बनेंगे, तकदीरें बदलेंगी। जिसे मांगा है उससे इनकार की गुंजाइश नहीं है। वो जवाब देगा और तुम्हारी आंखें खुशी से रोएंगी। तुम्हारा ख्वाब तुम्हारी आंखों के सामने पूरे हो जाएंगे और तुम उसकी रहमत और अता पर हैरान रह जाओगी। इत्मीनान रखो, वो तुम्हें बेहिसाब देने के लिए आजमा रहा है। वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि अगर तुम्हें उसकी मोहब्बत की मिकदार मालूम हो जाए तो तुम्हारा जोर जोर अलहदा हो जाए इस एहसास मोहब्बत से। ये आजमाइश तुम्हें अल्लाह का करीब ले जाती है। अल्लाह जिन चीज़ों से तुम्हारे आजमाता है उन्हीं चीज़ों को इख्तिताम में तुम्हारा नसीब बना देता है। आजमाइश तो उन्हीं चीज़ों से होती है जो तुम्हें सबसे अजीज होती है, ताकि उसको पाने की तरफ तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे। जब अल्लाह खुद तुम्हें अपने करीब करना चाहता है तो तुम क्यों मायूस होकर दुआ करना छोड़ देती हो? जानते हो ना, मायूसी कुफ्र है। नामुमकिन देखकर भी जो दुआ करना नहीं छोड़ते, अल्लाह की ताकत पर यकीन रखते हैं, फिर उनके लिए अल्लाह ऐसे रास्ते निकालता है कि लोगों की अकल हैरान रह जाती है। उम्मीदें जब अल्लाह से वाबस्ता है तो फिर परेशान क्यों होते हो? वो थोड़ी टूटने देगा उम्मीदें तुम्हारी। वो पाएगा अगर तुम्हें रास्तों से नावाकिफ तो रास्ता दिखाएगा। तुम्हारे लिए बंद दरवाजों को खोलकर तुम्हारी मुश्किलों को आसानियों में ज़रूर बदल देगा इंशाअल्लाह। तुम्हें हर चीज़ अल्लाह पर छोड़नी है, क्योंकि हर चीज़ उसके ही कंट्रोल में है, उसके बस में है। हदीस में है, लोगों के दिल अल्लाह के 2 उंगलियों के दरमियान है। वो जब चाहे किसी का दिल हमारी तरफ मोड़ सकता है। जो हो रहा है होने दे, क्योंकि ये सब अल्लाह की मर्जी से है। हो रहा है तो बजाय इस गम को अपने ऊपर हावी करने के, तुम अल्लाह के करीब हो जाओ और सब्र करो। अल्लाह जल्द अच्छे दिन लाएगा। सजदों में दुआएं किया करो, अल्लाह से
کیونکہ اس وقت تم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو۔